वंदे मातरम। आज हम लोग फिजिक्स में यूनिट और मेजरमेंट जो चैप्टर है उसको करने जा रहे हैं और उसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा डायमेंशन एंड मेजरमेंट। डायमेंशन और मेजरमेंट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला है वो है इंट्रोडक्शन, कि ये चीजें है क्या, इसका यूज कहां पर है और क्यों हम लोग को इसको पढ़ना है। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तीसरा है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। और उसके बाद फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे और फिर जो है इन सबों का डायमेंशन निकालेंगे और डायमेंशन निकालने के बाद जो है हम लोग एक काम करेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे उसके एक्सपोनेंट्स को लेकर के। तो अब एक बात को समझिए कि हम लोग को मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट करने का जरूरत क्यों है, या फिर जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ही क्यों कहते हैं, इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। अब एक बात को समझिए, जैसे कि कलम है, ये कुछ तो लंबा होगा, कुछ लंबाई इसमें होगा, इसका कुछ तो वजन होगा, यानी कि इसको हम लोग लंबाई में नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। अभी हम शुरू से जितना देर तक बकबक आपके सामने किए जा रहे हैं और आप लोग बड़ा पेशेंस रख करके सुन रहे हैं, कलेजा थाम करके, कलेजा तनी को भी हिप डिप नहीं होने दे रहे हैं, तो उसमें जो आप लोग जान रहे हैं वो सुन रहे हैं, देख रहे होंगे कि टाइम बढ़ रहा होगा, समय बढ़ रहा होगा, यानी कि टाइम में उसको नापा जा सकता है, सेकेंड वगैरह में, यानी ये सब चीज नापा जा सकता है, इसको तौला जा सकता है। तो जो भी चीज को नापा या तौला जा सकता है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ऑल दोज थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल से सिंपल सा डेफिनेशन। अब फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको नापने का तो जरूरत पड़ेगा है कि नहीं। अब नापने का जो जरूरत पड़ेगा वो कैसे होगा ये हम लोग लेटर ऑन जानेंगे, लेकिन पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग आगे का बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी अभी हम लोग क्या कहें, जिसको भी हम लोग नाप या तौल सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स ऑल दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके बाद आती है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो ये कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ये बराबर होता है एक परिमाण के, परिमाण मैग्नीट्यूड दैट इज द नंबर, और दूसरा क्या है उसके यूनिट के। यानी कि जब नंबर को यूनिट से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमको मिलता है वो फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। अब कैसे, जैसे कि 5 kg, तो 5 के साथ kg मल्टीप्लाई में आया हुआ है। ये कैसे मल्टीप्लाई में आया है हम लोग लेटर ऑन जानेंगे जबकि हम यूनिट कन्वर्सन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होता है मैग्नीट्यूड गुना यूनिट। अब ये यूनिट भी एक अलग सा चीज आया है, ये यूनिट को हम लोग इतना करने के बाद समझेंगे कि यूनिट का हमको जरूरत क्या पड़ा। अब इसमें जो है मैग्नीट्यूड को मैंने क्या बताया है, नंबर। क्या बताया है, नंबर। नंबर यानी कि n। अब यदि दो गो जो यूनिट है ये n है, दो गो अलग अलग है, n1 n2 है, और ये जो है इसका अलग अलग डायमेंशन में यूनिट है, मतलब अलग अलग जो है सिस्टम में यूनिट है। जैसे एगो SI में है, एगो CGS में यूनिट है, तो क्या होगा कि n1 u1 बराबर हो जाएगा n2 u2 के, और ये बराबर होगा k लिखने का क्या मतलब है कि दोनों एक ही चीज को दिखा रहा है, हाँ या नहीं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा कहे या 18/5 मीटर प्रति सेकंड कहे, बात तो बराबर है, दोनों का दोनों जो स्पीड को दिखा रहा है, दोनों लेकिन क्या है, अलग अलग यूनिट में है कि नहीं। अब एक बात को और समझिएगा कि ये जो n1 u1 और n2 u2 बराबर k है, इसका यूज कहां पर हम लोग करेंगे, जब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे होंगे। जैसे कि पूछ देगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है कि नहीं। ये डाइन कौन, उल्टा बाल और क्या था, उल्टा गोर और बाल वाला नहीं, ये जो है डाइन फोर्स का जो है CGS में हमारा मात्रक होगा डाइन। समझ में आ रहा है, वो गोरकी बाल फैला करके घूमने वाली चुड़ैल वाला डाइन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला बात आ रहा है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब टाइप मतलब जैसे कि हम लोग आदमी है, तो आदमी भी होता है ना, अच्छा है, बुरा है, देखने में सुंदर है, खूबसूरत है, और उसके देखने में बहुत खराब है, बदसूरत है। तो उस तरह का इसका भी जो है ना प्रकार होता है। वो कौन कौन प्रकार है, तो पहला है रेशियो फिजिकल क्वांटिटी। रेशियो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। एगो ये बात अपने दिमाग में जड़ तक घुसा लीजिएगा। अब काहे भैया, अब जैसे कि समझिए कि हमारा ये है साइन थीटा, ये क्या होता है, P/B। P क्या है,
परपेंडिकुलर सॉरी P/H होता है। P क्या है? परपेंडिकुलर, H क्या है? हाइपोटेनस। और दोनों का दोनों जो है कौन सी में नापा जाएगा? मीटर में। तो मीटर मीटर कट गया तो खाली क्या बच गया? P/H, यानी कि वो नंबर देगा ही खाली, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी कोई यूनिट नहीं होता। ये सब जो एक तरह का रेशियो है। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बताने के लिए हम अलग से एक वीडियो आपके लिए लगाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग बस इतना जान जाइए कि उसका जो है कोई यूनिट नहीं होता है। वो क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है, कि उसका हर जगह यूज आएगा आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। एक्चुअली सिलेबस में अब वो रहा नहीं तो थोड़ा बहुत हम लोगों को दिक्कत हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा से पढ़ना पड़ता है। अब अगला समझिए, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आज जो है ना, जानते हैं हम बहुते थक गए, एकदम सही बता रहे हैं, एकदम गोर हाथ तर 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 कर रहा है, कलेजा फट रहा है, माथा भगभगा रहा है, दिल धुकुर धुकुर भुकुर भुकुर कर रहा है, बहुत समस्या है। तो भैया दिल कितना धुकुर धुकुर कर रहा है, कैसे धुकुर धुकुर कर रहा है, कितना थक गए, बहुते थक गए, इतना थक गए। अब आजकल जो है ना लड़का लोग बड़ा ट्रेंडिंग फैशन चलाया है। क्या चीज? सुना हम ना तुमसे बहुते प्यार करते हैं, बहुते प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन कितना किलो करते हैं, कितना मीटर का प्यार करते हैं, कितना घंटा का प्यार करते हैं। तो प्यार को नापा नहीं जा सकता है, यानी एना करके खाली बताया था हे इतने प्यार करते, पूरा छाती से हाथ है ना पीछे गोल करके लॉक कर देगा, दुनिया भर का प्यार करते हैं, लेकिन नाप नहीं सकते हैं। मतलब कि उसमें जो है ना खाली कहने का है कि वो जो है फिजिकल को, मतलब कि वो जो है उतना हम प्यार कर रहे हैं, यानी वो किधर कर रहा है प्यार उसको ये भी नहीं पता है, चौतरफा प्यार कर रहा है। देखिए चारों तरफ से हाथ घुमा दिया, एक दिशा में है ना, एना करता है, ये बहुते प्यार करते हैं, ऐसे करके घूम गया हाथ। तो जब पूरे हाथ घूम गया तो उसका दिशा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जिसका दिशा तय नहीं होगा, खाली उसमें होगा कि बहुते है, खूब है काम किए, जैसे कि हम बहुते काम किया, दिन भर काम किए, थक गए है, देखिए ना दीवार की धक्का मार रहे हैं मार रहे हैं मार रहे हैं, थक के पसीना पसीना चू गया है, देखिए पसीना चू गया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। कितना हुआ कोई मैग्नीट्यूड का पता नहीं, क्या किलो कम हुआ कुछ पता नहीं, क्या किलोमीटर कम हुआ कुछ पता नहीं। तो जब उसको हम लोग किस दिशा में कर रहे हैं ये नहीं पता चल पा रहा है। जैसे कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, सुबह से लेकर पढ़ा रहे हैं। अब कौन दिशा में पढ़ा रहे हैं? हम इधर पढ़ा रहे हैं तो आवाज इधर को बच्चा सुनेगा, हम इधर को बच्चा सुनेगा, उधर को सुनेगा, पिछल को आदमी सुनेगा, हो सकता है तो उस साइड जो रोड के आदमी बैठे हैं वो सब सुन लेगा। तो पढ़ा रहे हैं इसका कोई दिशा नहीं है। हम बहुते प्यार करते थे, इसका दिशा नहीं है। हम जो है अब जैसे कि एगो बात को ऐसे समझ लीजिए, हम चल रहे हैं, हम कभी एने गए, कभी हम एने गए, कभी हम एने गए, मन डोले मेरा तन डोले, डोल तो रहा है लेकिन वो किधर डोल रहा है पता नहीं चल रहा है। अब जो डोल रहा है पता नहीं चल रहा है उसका दिशा, तो उसका क्या पता चल रहा है कि खाली वो जो है चल रहा है, डोल रहा है, पता चल रहा है, पता चल रहा है कि वो 2 घंटा से डोल रहा है, उसका एनर्जी खत्म हो गया। 2 घंटा से वो जो है काम कर रहा है, ई खुरपी से वो खुरपी उखाड़ रहा है, मट्टी उखाड़ रहा है, खेत खोद रहा है, खाली मैग्नीट्यूड का पता चल रहा है, लेकिन वो किधर काम कर रहा है पता नहीं चल रहा है। तो मतलब जिसमें खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे अभी बताए वर्क, काम हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, दूरी तय किए। अब एक बात को समझिए, हमारा कोई विद्यार्थी हमारे पास आता है पढ़ने के लिए, ठीक है, हमारा विद्यार्थी आता है हमारे पास पढ़ने के लिए, उसका घर हमारे घर से, उसका घर ई है और ये हमारा घर है, यहाँ का जो है दूरी 1 किलोमीटर है। आने में बबुआ को लगना चाहिए 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, यदि पैदलों चल गया तो इतना तो जरूर चलता होगा, जितना कोढ़िया रंग का होगा, सुस्ता सुस्ता के चलेगा तैयो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन वो क्या किया, यहाँ से गया चाउमीन दुकान, फिर खाया गोलगप्पा, फिर दोस्त से मिला, उसके बाद गाना वाना गाते हुए आमो तोड़ लिया। अब वो जो इतना फाजिल में चला है, इसका ठेका तो हम नहीं लेंगे। मम्मी उसका हमको फोन की कि बच्चा मेरा पहुंचा, तो बोले ना, तो कहाँ है? तो बोले 1 किलोमीटर का रास्ता है, 15 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वो तो 1 घंटा से बाहर है। तो जो फाजिल का घूमा, वो जो है जो इधर उधर से घूमा, वो हमारा हो गया डिस्टेंस। जितना रास्ता वो कवर किया वो हो गया डिस्टेंस। ये जो एकदम शॉर्टेस्ट है, एकदम शॉर्टेस्ट, एकदम समझ गए, 2 बिंदु के बीच का जो शॉर्टेस्ट दूरी है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। इसका दिशा है कि यहाँ से यहाँ गया, ए से बी की ओर गया, या उधर से इधर आया, बी से ए की ओर आया, तो इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, ए बी वेक्टर। उधर से इधर आया तो बी ए वेक्टर, ए से बी गया तो ए बी वेक्टर, ठीक है। अब बी से ए आया तो बी ए वेक्टर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर का जब डिस्कशन करेंगे स्पेशली तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
अगला क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी तो बता दिए कि उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होगा, दिशा भी होगा। जानते हैं हमको बहुत हुमच के थप्पड़ मारा है, वो किधर मारा, ई गाल में, तो बताए ई गाल में, ई साइड मारा है ना कि ना, तो दिशा बताए ना इधर पड़ा है। दिशा नहीं बताते तो खाली परिमाण रहता तो हो जाता क्या चीज, स्केलर। चूंकि इधर दिशा भी बता रहे, परिमाण भी बता रहे, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर। अब जैसे कि हम धक्का लगा रहे हैं, अब बल काम का बात नहीं कर रहे, थोड़ा देर पहले काम में भी धक्का लगाए थे, काम में भी धक्का लगाए थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बल के लिए धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका दिशा हमको पता है कि हम अपने हाथ से इस ओर जोर लगा रहे हैं। चूंकि यहां पे दिशा हमको पता है, डायरेक्शन हमको पता है, इसलिए ये जो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, नहीं तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है किस चीज की, थोड़ा सा इसको साफ कर दे। अब जो अगला बारी है वो है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब मूलभूत, हिंदी में इसको कहते हैं, या मौलिक भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि। मूलभूत मतलब क्या, कि जिससे अगला चीज को भी बनाया जा सकता है, वो उसका मूल है। हम लोग का मूल जो होता है, जहां से कि हम लोग जिस वंश से हम लोग आ रहे हैं वो हमारा मूल होता है, मूल पूर्व उसको हम लोग कहते हैं। शादी ब्याह में इसका बहुत लगन जब चढ़ता है ना, तो पूछता है कौन मूल के हैं, कौन कुल के हैं, कौन गोत्र के हैं, तो वो जो है ना हम लोग को जोड़ता है। ये जो है आधारभूत वाला, इससे हम लोग और भी फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसको जो है आधारभूत कहते हैं। अब एगो बात को समझिए, ए एगो लेटर ले रहे हैं अंग्रेजी अल्फाबेट का, तो ए क्या है, इसको किसी के हेल्प का जरूरत है। ए है, बी है, सी है, इसको कोई हेल्प का जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम लिखेंगे एन, तो एन, ये दो को मिलके बनाया है कि नहीं। उसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं मास का मतलब द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान अपने आप में एक भौतिक राशि, उसको दर्शाने के लिए किसी और चीज का जरूरत नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज का जरूरत नहीं है। इसका क्या वजन है, इसको नापना है हमको, तो कैसे नापेंगे, इसको तौलेंगे। इसको क्या करेंगे, तौलेंगे। इसके लिए खाली एक बटकरा चाहिए जो कि केजी में इसका हमको मास देगा, है कि नहीं। तो यानी कि क्या हो गया, जो फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमको किसी और फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब वो हमारा जो है जनरली 7 में होता है। केजी होता है हमारा मास के लिए, मीटर होता है हमारा लेंथ के लिए मतलब लंबाई, एस यानी कि सेकेंड होता है हमारा टाइम के लिए, केल्विन होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टीएमपी लिख के शॉर्ट मार देते हैं, उधर बोर्ड का जगह खत्म हो गया। अगला है सीडी, थोड़ा सा छोटा हो ना भाई, उतना ज्यादा दूर नहीं भागो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हड़बड़ाहट में दिमाग भौखला जाता है। इंटेंसिटी इसका मतलब हो गया ज्योति तीव्रता। इसके बाद है ए क्या है, एम्पियर है करंट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट के लिए। और फिर है मोल किसके लिए है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है, अब ये 7 गो है मूलभूत भौतिक राशि, इसको दिखाने के लिए किसी और का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इसके द्वारा जिसको दिखाया जाता है वो हमारा क्या होता है, डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न, यानी कि किसी चीज से उत्पन्न। कोई भी चीज दो को मिलने से उत्पन्न होता है, कम से कम। जनरली हम लोग को अपने बारे में सोचिए, हम लोग जो जन्म लिए तो मम्मी और पापा के मिलन से हुए, तो ये जो है हमारा व्युत्पन्न है, मतलब कि इसमें 2 गो जो है कम से कम होगा। ठीक है, तब जाकर के ये हमारा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि सच फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड 2 or more फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस, यानी कि वह भौतिक राशि जिसको कि निरूपित करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसको और अच्छा से समझते हैं। अब जैसे कि समझिए, हमको दिखाना है स्पीड को, तो स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस क्या है, यानी कि यहाँ से वहां पर यदि कोई डिस्टेंस में खड़ा है आदमी, तो मतलब यहाँ से वहां की दूरी का लंबाई क्या है,
मार्ग का लंबाई क्या है, रास्ते का लंबाई क्या है, हमारे और वहां पहुंचने के बीच का लंबाई क्या है कि नहीं। तो ये जो है डिस्टेंस, अब हम एना करके छिलमिला करके भी गए तो वो भी तो एक तरह का दूरी हुआ, और सीधे चल गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। वो हम लोग जब कहते हैं काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसको वहां पे जाके क्लियर करेंगे, ऐसे वो 9th में पढ़ लिया जाता है। तो अब जो है ये हमारा हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, लेंथ, ये क्या है हमारा, टाइम है। तो लेंथ बाय टाइम यानी कि इसको दिखाने के लिए दो चीज का जरूरत है, एक लेंथ का जरूरत है और दूसरा हमको क्या चीज का जरूरत है, टाइम। यानी कि ये दो से उत्पन्न हुआ है, ये दो से डेराइव हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। इस सब को दिखाने के लिए, इस सब बकलोलवा को दिखाने के लिए किसी चीज का जरूरत नहीं है। तो ये सब जो है अपने आप में शेर है, हीरो है। ये जो है इसको दिखाने के लिए किसी का आवश्यकता नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये जो है हमारा इस उसमें से किसी भी दो को यूटिलाइज करके तो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब एगो बात करते हैं आरो बात करते हैं, इस सबको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब एगो बात हमको बताइए कि हम आपको कहेंगे कि हमको जो है ना तनिगो का चावल दो, तनिगो का चावल दो, खा रहे हैं घट गया, तनिगो का चावल दे दिया, इतना नहीं चाहिए था, तनिगो तो चाहिए था, तो एक मुट्ठी निकाल लिया। इतना कम भी नहीं चाहिए था, तनिगो आरो चाहिए था। महाराज पागल हो कि कभी बोलते हो कि इतना चाहिए, फिर बोलते हो इतना नहीं चाहिए, फिर बोलते हो इतना चाहिए। अच्छा छोड़िए, यही बात को हटाइए। हम यहाँ खड़ा है, हमको एगो आदमी बोला कि भैया तनी वो हंसक जाइए, हमको पीछे नहीं दिख रहा है, हंसक जाइए, एकदम हंसक जाइए, हट जाइए। हम इतना घसक गए, हम इतना नहीं बोले थे, हम इतना आ गए, हम फिर इतना नहीं बोले थे, हम यहाँ आ गए। अरे भैया बोलो कि सीधा बात कितना बोले थे कि हम उतना हट जाएंगे, ये जो तुम हमको कंफ्यूजिया रहे हो, उधर से इधर इधर से उधर करवा रहे हो, तुम सीधा बताओ कि हमको कितना हटना है। अच्छा चलिए, ये भी एगो बात अच्छा लगा। सबका कारण एक क्या होगा बताते हैं एगो और बात। अब हम क्या कहें कि हमको जो है ना यहाँ पर ही कुछ लगाना है, बल्ब और लगाना है, थोड़ा सा लाइट कम है, तनियों का तार घट गया, तनियों का तार घट गया। याद करिएगा मेरा ई वर्ड को, तनियों का तार घट गया। हम एगो बुतरू को बोल दिए कि रे इतनियों का बुतरू है, आधा बित्ता का, मतलब कि 4-5 साल का है। उसको बोले रे बुआ एक बित्ता तार लेके आना, तो बुतरू है तो अगर बित्ता कितना होगा, इतना का होगा। वो अपने हिसाब से बेचारा बड़ा ईमानदारी से इतना होगा, इनोसेंट रंग का काट करके लेके आ गया तार, उतरवा गया घाट। हम रे हम इतनी को बोले थे, बोले एक बित्ता लाने, तो भैया मैं बित्ता इतनी को का आए थे निकाल के। अब हम जो है एगो लम्हर आदमी जो हमसे बड़का लम्हर आदमी 6 फीट का है, वो जो है उसको बोल दिए कि भाई एक बित्ता तार ले गया, और उसका बित्ता था हमर एदो का इतना बड़का, वो लेके आया एदो का तार। अब जोड़े तो तार बाहर लमर गया, बोले रे भाई इतना नहीं चाहिए था, एक बित्ता चाहिए था। वो भी कंफ्यूज आ गया, भाई की बोले, वो लाया तो उसको घटिए गया, हम लाए तो उसको बढ़िए गया, इसको चाहिए कितना। तो यही सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यूनिट लाया गया। यूनिट क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के फिक्स वैल्यू होता है, जिससे कि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इंटीजर से, जिससे कि हमको फिजिकल क्वांटिटी मिलता था। अभी क्या था, Q बराबर NU था ना, N क्या था नंबर, U क्या था यूनिट। यही है वो यूनिट। यूनिट क्या है, एक फिक्स वैल्यू है जिसके साथ हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, वो उसका कितना गुना है। अब यदि हम यही बोल देंगे 10 सेंटीमीटर तार लाओ, मतलब कि वो सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है, और उसका कितना लाएगा, 10 गुना लाएगा, है कि ना। हम बोलेंगे यहाँ से दशरथपुर का दूरी जो है 10 किलोमीटर है, तो यहाँ 10 किलोमीटर, ये 10 क्या है, ये 10 जो है हमारा नंबर है, ये 10 नंबर है, ये किलोमीटर हमारा क्या है, किलोमीटर जो है यूनिट है, यानी कि किलो 1 किलोमीटर, किलोमीटर का 10 गुना। समझ में आया यूनिट क्या है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का जिसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब यूनिट भी जो है जनरली 3 तरह का हम लोग जानते हैं, उसके बाद चौथा भी इंट्रोड्यूस हुआ, SI यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ FPS, फुट पाउंड सेकेंड। जितना भी ये जो कॉमनवेल्थ गेम खेलता है वो सब पे जो है ना कभी इंग्लैंड जो है उसका उपनिवेश रहा है, वो इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। तो इंग्लैंड का जो ये मेजरमेंट इकाई है वो क्या है, फुट पाउंड सेकेंड। तो वो सब जगह वो सब चीज चलता है। हमारे इंडिया में भी बोलता है 2 फीट के दूरी पे 6 फीट के आदमी है। अब बाकी जो इंटरनेशनल है वो सब मीटर या सेंटीमीटर में हमारा बताता है कि नहीं, 0.17 मीटर ऐसे करके वो लिखता है। और लेकिन हम लोग अपने गांव में क्या बोलते हैं, 4 फीट के आदमी है, 6 फीट के आदमी है, 7 फीट के आदमी है। उसके बाद इतना पाउंड का केक है, किलो में केक हम लोग नहीं लाते हैं। हम लोग जो बर्थडे का केक लाते हैं कैसे लाते हैं, किलो लाते हैं,
पौंड में लाते हैं, है ना। तो वो सब जितना भी है उधर का इंग्लैंड का सब FPS क्या है, FPS। F स्टैंड्स फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। क्लियर है, फुट पाउंड सेकेंड। फुट मतलब लंबा, लंबा 6 फीट का है यानी कि लंबा, ये लेंथ के लिए, किसके लिए है, लेंथ के लिए है। पाउंड वजन, ये किसके लिए है, मास के लिए है। S टाइम सेकेंड। क्लियर है, ये हो गया FPS। इसके बाद एक होता है CGS। क्या होता है, CGS। CGS क्या है, छोटा इकाई है। C जो है हमारा क्या हो गया, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में हम क्या चीज को नापते हैं, लेंथ यानी कि लंबाई को नापते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, G क्या होता है, ग्राम। G क्या है, ग्राम। इसमें जो है हम लोग नापते हैं किस चीज को, मास को। क्या चीज को नापते हैं, मास को। क्लियर है। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ये क्या है, सेकेंड। और सेकेंड क्या है हमारा, टाइम। सेकेंड क्या है हमारा, टाइम। यहां देखिएगा ये G जो है छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो केजी में हम लोग G लिखते हैं वो छोटा G लिखते हैं। वो जो बड़की G है ना वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए फिक्स है। एक आदमी जो है ना हथिया करके रख लिया, ये हमरे होगा, तो उसके बाद जो अगला होगा उसका जो है कुछ अदर होगा, छोटा होगा, थोड़ा एक लेटर और जोड़ के होगा। वो नोमेनक्लेचर में आप लोग को समझ में आ जाएगा। इतना को बात समझ में आ गया। अब इसके बाद एगो आया, ये जो FPS CGS हो गया, इसके बाद आया MKS। क्या आया, MKS। MKS किसके लिए आया, MKS। M स्टैंड्स फॉर मीटर। M स्टैंड्स फॉर मीटर। मीटर किसका है भैया, लेंथ यानी कि लंबाई का है। उसके बाद K किसका है, मास यानी कि किलोग्राम। ये क्या है, किलोग्राम। तो ये क्या हो गया हमारा, मास। S क्या है हमारा, टाइम। सेकेंड, टाइम। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूनिट समझ गए। अब जो आपको क्वेश्चन आएगा वो जो है कुछ इसी तरह का आएगा, ठीक है, कि जो आप यूनिट है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो इसके यूनिट कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको आएगा बीमा निकालने के लिए। तो पहले जो है ना हम लोग बीमा को समझेंगे, बीमा समझ जाएंगे, मतलब डायमेंशन समझ जाएंगे, तो फिर उससे आगे हम लोग उसका यूनिट कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो बीमा हमारा क्या है, किसी भी भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशि के पावर के रूप में एक्सप्रेस करना हमारा बीमा कहलाता है। जैसे कि मास का m, तो m स्क्वायर, तो m का पावर 2 हो गया ना, L क्यू वॉल्यूम, तो वो हमारा क्या हो गया, Q क्या हो गया, 3 पावर है, L क्या है, भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि है कि नहीं। LT-1, T क्या है, मूल भौतिक राशि, टाइम, -1 क्या है हमारा, वो पावर है उसका। अब ये कहां से आता है, तो हम तनिक इसको देखेंगे। तो डायमेंशन हम किसको कहेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट पावर के टर्म में एक्सप्रेस करना हमारा क्या कहला जाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। क्लियर बात है। जो डेफिनेशन है वो आप बुक से लिख सकते हैं, हम आपको बस एकदम से जड़ से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। समझिएगा, एकदम आपका अपना लैंग्वेज है, देशला लैंग्वेज है, आपका अपना लैंग्वेज है, समझने का कोशिश कीजिए। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना प्रॉब्लम जरूर बोलिए कि हाँ भैया हम यहाँ पढ़ी नहीं समझे। चलिए अब जो है हम लोग डायमेंशन के लिए निकलते हैं। क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में हमको लिखना है। शुरू करते हैं, हम लोग एगो चीज देख लेते हैं पहले उसके। ये क्या है, मास। मास क्या है, फंडामेंटल, अभी वहां पर लिखे थे फंडामेंटल में 7 को लिखे थे, बाद में 2 को रेडियन स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल और एक होता है प्लेन एंगल। तो ये क्या हो गया, मास। रेडियन हो गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। ये मास हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लिखेंगे m से, जब डायमेंशन के रूप में लिखेंगे तो, और उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट से हम जरूर घेरेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट हमको क्या बताएगा कि ये इसका बीमा है। ये मोड ब्रैकेट दीजिएगा तो ये बताएगा इसका मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिख दीजिएगा तो खाली बताएगा फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हमारा क्या हो गया, उसका बीमा हो गया। अब क्या है, मास के बाद लेंथ। लेंथ का हमारा क्या हो जाएगा, L, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम का T। क्लियर है, ये हो गया हमारा MLT। इसी तरह से बाकी का भी है, तो उसका यूज हम लोग लेटर ऑन धीरे धीरे जब करते जाएंगे तो फिर उस सबको भी देखते चले जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इस 3 को पर अपना दिमाग को दौड़ाते हैं, थोड़ा तेजी से दिमाग को दौड़ाते हैं। कैसे कैसे तेजी से दौड़ाएंगे, ऐसे ऐसे एकदम तेजी से। हाँ, अब अल्ट्रा स्लो मोशन, ऐसे 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 चलिएगा तो दुनिया बहुत तेज है। 4G अब आउटडेट हो जाएगा कुछ दिन में, 5G एंट्री मार देगा। समझ में आ रहा है बात। अभी एगो बात बताइए,
आपका इंटरनेट ना भुकुर भुकुर गोल गोल करके चलेगा तो आप खिसिया जाइएगा, मोबाइल चूर चार दीजिएगा। हम लोग उस समय में पढ़े हैं जखनी कि इंटरनेट पे कोई साइट खोलते थे ना, वो घूमते रहता था। हम सूत के उठते थे तो देखते थे अब खुला 15-20 मिनट के बाद। अभी क्या है, भकुर से छोड़ते हैं, भकार से निकल जाता है कि ना। अब देखते हैं थोड़ा यहाँ। अब जैसे कि एरिया है, किसी का भी एरिया, ठीक है, तो जैसे कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। कहते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। L इंटू बी हम उसको लिखते हैं, है कि नहीं। ये जो L इंटू बी लिखे, ये हमारा क्या है, ये लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है। लेकिन चौड़ाई है वो भी तो एक तरह का लंबाई में ना पाएगा, मीटरे में ना पाएगा, एमए में ना पाएगा, है कि नहीं। लंबाई क्या है, लेंथ है, तो हम इसको लेंथ कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ, LENGTH, लेंथ गुना लेंथ। अभी ये क्रॉस और डॉट वाला लफड़ा नहीं लगाना है, अभी सिंपली आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद क्रॉस और डॉट का लफड़ा लगाते रहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, L गुना में L, तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर। अब देखिए ये L क्या है, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म है, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। और ये 2 क्या है, उसके ऊपर का पावर है, तो लेंथ को क्या है बेस माने, और उसको जो है पावर 2 जो है उसका पावर है। तो हो गया ना कि क्या रहता है, किसी भी डेराइव्ड यूनिट को जो है हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर के रूप में एक्सप्रेस कर दी, तो ये उसका क्या हो गया, डायमेंशन। अब यदि यही एरिया को छोड़ करके हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। एरिया को छोड़ करके हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, भुजा क्यू। भुजा क्यू होता है ना, साइड का क्यू, साइड का क्यू, जैसे कि क्यूब का लिए। और यदि हम लोग क्यूबॉइड का लेंगे तो L इंटू बी इंटू एच लिखेंगे, तो साइड का क्यू लिखिए या L इंटू बी इंटू एच लिखिए, ठीक है। L लंबाई है, लेंथ L में लिखा जाएगा। B हमारा क्या है, विड्थ है, चौड़ाई है, ये भी लंबाई में ही नापा जाएगा, L में मीटर में, और H भी हमारा L में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L क्यूब। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला चलिए, जैसा देखिएगा डायमेंशन और निकालेंगे, 4-5 को अभी और निकालेंगे डायमेंशन, और उसके बाद जो आपके बुक में दिया हुआ होगा एग्जांपल करने के लिए आप लोग जरूर उसको किया कीजिएगा। देखिए एक दो क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पहला बार हो सकता है आपसे नहीं बनेगा तो ताकि छोड़ दीजिएगा। एक बात पता है बाबू, ये फिजिक्स बहुत अच्छा चीज है, बहुत मस्त चीज है, लेकिन हाँ ये उसी के लिए अच्छा है जिसका कि मैथ मजबूत है। मैथ आपका स्ट्रॉन्ग इनफ है तो आप फिजिक्स आराम से कर सकते हैं, मैथ आपका कमजोर है तो फिजिक्स में बड़ा दिक्कत होगा। मैथ में फॉर्मूला हम डेराइव करते हैं, फिजिक्स में डायरेक्ट उसको यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन। मैथ आटा और पानी और गैस चूल्हा है, और फिजिक्स जो है रोटी है, खाली टपाटप मुंह में जेबे करता है, ठीक ना। अब आगे देखिएगा, जैसे कि हम लोग स्पीड को लिख रहे हैं, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, उसका डायमेंशन L हो गया, और टाइम हमारा क्या हो गया, T हो गया। तो ये T को ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -1 होगा, कहा कि यहाँ पर पावर जो है हिडनली 1 है, किसी पे पावर 1 वही हो जाता है, तो ये हो गया LT -1। अब इसी तरह से एक्सेलरेशन, पहले उससे जो है हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट अभी हम बताए थे कि दो बिंदु के बीच का सीधा दूरी होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक तरह से लंबाई L लेंथ में नापा जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका बीमा L, और टाइम का T क्या हो जाएगा, LT -1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग एगो करते हैं एक्सेलरेशन। क्या चीज, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का अभी क्या आया था, LT -1 था ना, और टाइम का T अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे LT -1। यदि याद नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कीजिएगा 20 सेकंड पहले तक, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये T एक और ऊपर जाएगा, 1 है -1। क्या होता है, डिवीजन में पावर तो घट जाता है, ऊपर पे -1, इसमें एक और -1 घटाएंगे तो क्या होगा, -2 नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LT -2। क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, बीमा। और इस तरह से आप बीमा निकाल सकते हैं। एक बार निकाल देते हैं तनी, थोड़ा सबका अच्छा चीज है। वो क्या होता है, फोर्स बराबर हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो m हो गया, एक्सेलरेशन का क्या हो गया lt माइनस 2, क्या हो जाएगा mlt-2, ठीक है। अब इसी के साथ वर्क का निकालेंगे। वर्क क्या है, वर्क का डेफिनेशन याद है ना, इफ ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट देन इट इज सेड टू बी दैट वर्क इज डन। यानी कि यदि किसी भी वस्तु पे हम बल आरोपित किए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, नहीं तो एक इसको धक्का लगाते रह जाइए, काम नहीं कहलाएगा, दिन भर थक के बैठ जाइए, कहे बहुत काम किए, बगल में आके मम्मी बोलेगी कौन काम किया रे, वो देवलवो नहीं हिला तुमसे, ठीक है, तो देवलवा को हिलाना जरूरी है, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वर्क नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी एकदम से क्रॉस और डॉट को भूल जाइए, बस आपको समझाने के लिए हम गुना के फॉर्मेट में लिख देते हैं, अभी आप डॉट और क्रॉस नहीं जान रहे हैं, जब वेक्टर समझिएगा तब उसका यूज होगा, ठीक है। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, फोर्स हमारा क्या है, अभी तुरंत यहां पे निकाले mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया l, क्या हो जाएगा ml²t-2, क्लियर है, ये हमारा हो गया बीमा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बीमा के द्वारा यानी कि इस डायमेंशन के द्वारा कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है वो कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कोई फॉर्मूला सही है या नहीं है वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले दो बात को समझ जाइए। अभी हमें वो चीज बताए थे रेशियो फिजिकल क्वांटिटी, जिसका कि कोई भी यूनिट नहीं होता, यानी कि उसका कोई बीमा भी नहीं होगा, है ना। यानी कि जब आपको कोई कांस्टेंट नंबर दिखेगा तो उसका डायमेंशन नहीं होता, उसको डायरेक्ट अवॉइड करके चल जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब जैसे कि हमको कह रहा है कि इस फॉर्मूला को चेक करने, v बराबर u प्लस at। v क्या है भैया, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है फाइनल वेलोसिटी, और t क्या है टाइम ऑफ एक्शन। अब एगो बात को समझिए, हम लाए चाइना केला, हम लाए जमुनिया केला, हम लाए देसला केला, हम लाए देसला प्याज, हम लाए नेपालिया प्याज, हम लाए चाइनीज प्याज, हम लाए पाकिस्तानी प्याज, हम लाए बांग्लादेशी प्याज, हम लाए असम का प्याज, हम लाए कलकत्ता का प्याज, लाए कौन सी प्याज। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है, दोनों का नाम बड़ा डिफरेंट है, इसी पे इसको गर्व हो रहा है, लेकिन वो है कौन सी, क्या है वेलोसिटी है। हम कहते हैं हम अमीर हैं तुम गरीब हो, हम राजा हैं तुम फकीर हो, हम फलाने जाति के हैं तुम चिलाने जाति के हैं, हम हैं क्या इंसान, है या नहीं। अब वो वाला गाना एकदम याद रखिएगा, कौन सा, बस यही बात मैं हर बार कहती, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, कहते जाइए आगे बढ़ते जाइए। और छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र की एक जाति होती है, वो है छात्र, छात्र खुद में एक जाति है। अब देखिएगा इसको क्या कहेंगे lt-1 इसका बीमा हो जाएगा, और इसका भी बीमा lt-1, और इसका बीमा हमारा क्या हो जाएगा टाइम का t। एक चीज इसमें छोड़ दिए हम, क्या चीज, एक्सेलरेशन। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सेलरेशन, और इसका अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे क्या चीज lt-2, है या नहीं। अब ये v है तो इधर LHS में चलिए, v का क्या हो जाएगा lt-1, है या नहीं। अब जो है RHS में चलिए, तो RHS क्या है u प्लस at, u का बीमा lt-1 प्लस lt-2 गुना t होगा, क्या हो गया lt-1 प्लस, अब ये जब गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर जुटेगा, -2 + 1 कितना होता है, जोड़ आता होगा तो एकदम से बोल दीजिएगा कि भैया -1 है, नहीं तो कुछ बोल सकते हैं, ठीक है lt-1। अब एक बात बताइए, मीटर में मीटर जोड़ेंगे तो क्या रहेगा मीटर, 1 मीटर में 1 मीटर घटा देंगे तो क्या होगा, कुछ आदमी बोलता है 0, भैया वो 0 ना है, वो 0 मीटर है, यानी उसमें भी मीटर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा lt-1, लेकिन 2 होना चाहिए, पर ये 2 हमारा क्या है कि बीमाहीन है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS क्या हो गया। एक चीज अभी गड़बड़ आप देखे होंगे कि ये जो है ना, ये 2 के बारे में कोई व्याख्या नहीं दिया, 2 का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही इसका एक बीमारी है। जब आप s बराबर ut प्लस ½ at² करने जाइएगा तो ये हाफ का वो बीमा नहीं देता है,
प्रूफ तो हो जाएगा कि ये इतना है, LHS बराबर RHS आप डायमेंशनली ले आइएगा, लेकिन ये फॉर्मूला में ये नहीं बताएगा कि ये हाफ का बीमा क्या है। ये इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब जब आप डायमेंशन इक्वेशन को प्रूफ करना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। अब एगो बात आएगा कि आपको इस बीमा के द्वारा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में संबंध स्थापित करना है और उससे पूछना है भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है, और अगला एक दूसरा से वो दोनों पूछेगा हम आपके हैं कौन। ठीक है, नहीं समझे तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है बीमा पर आधारित एक क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। कह रहा है फॉर ए पार्टिकल, यानी कि किसी भी कण के लिए, टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, विच इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन, जो कि एक्चुअली डिपेंड कर रहा है किस पर, मास m, वेलोसिटी v और जो है रेडियस r। रेडियस किसका? r ऑफ द सर्कल, यानी उस सर्कल के r पे। यहाँ पर ही कोई घूम रहा है ऐसे, यहाँ पर इसका सेंटर है, ये r है, माने यहाँ पार्टिकल है, इसका मास m है और e जो है v वेलोसिटी से घूम रहा है। एकदम क्लियर है, चकाचक। अब ये इधर घूम रहा है तो ऐसे ऐसे करके घूमेगा, है कि नहीं। अब कह रहा है एक्सप्रेस, यानी पैसेंजर नहीं चलाना है, अब बुलेट ट्रेन भी नहीं, एक्सप्रेस चलाना है। एक्सप्रेस मतलब दर्शाना है सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। एक बात बता देते हैं इस सबको सॉल्व करने का तरीका, जिसको दिखाना है जिसके टर्म में दिखाएंगे सबसे पहले कि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसके वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला किसके? मास m, इक्वेशन फर्स्ट। ये जो है प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी v, इक्वेशन सेकेंड। ये जो है प्रोपोर्शनल है रेडियस r, यानी कि इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mvr। एगो बात आरो बताते हैं, ये तो डायरेक्ट लिख दिए, इसमें एक बात है, ये तो नहीं कह रहा है कि डायरेक्ट m पर ही डिपेंड कर रहा है, m के किसी पावर पर डिपेंड कर रहा होगा, हाँ या नहीं, यानी कि उसके ऊपर कुछ पावर देना होगा और वही पावर हमको एक्चुअली जो है रिलेशन देगा। तो हम मानते हैं कि ये m पे पावर a के है, v के पावर b के है, r पे पावर c के है, तो ये क्या हो गया? a, b और c। क्लियर है। एगो काम करे, ऊपरका को मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो हम लोग समझिए गए हैं ना, इसको ऊपरका को मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, जमीन जगह कम है, आबादी बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा जो है एडजस्टमेंट, फ्लैट के ऊपर फ्लैट चढ़ाना पड़ता है। चलिए अब हम यहाँ पे ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, एक ये कांस्टेंट के दे करके, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग के का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट के लगाते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 को यहां लिखिए और जितना उसमें फिजिकल क्वांटिटी है सबको जो है एक डायमेंशन के रूप में व्यक्त कर दीजिए। चलिए आते हैं, एफ हमारा यहां पर क्या था? के एम ए वी बी आर सी, ऐसे है ना। फोर्स क्या है? उसका डायमेंशन क्या है? एम एल T-2। अभी थोड़ी देर पहले बीमा निकालने के लिए सिखाया था, उसमें ये था। अब अगला के तो बीमाहीन है, बताया कांस्टेंट का कोई बीमा नहीं होगा। मास m का m पे पावर a, अब v का LT-1 पे, इसको बाहर में पावर दीजिए, पे पावर b, और r हमारा क्या हो गया? l पे पावर c। बीमा लग गया। अब MLT-2 रहने दीजिए और जो जो सेम फिजिकल क्वांटिटी है गुना होगा तो पावर आपस में जुट जाएगा। m पे पावर a, ई हमारा, अभी एक काम और कीजिए, थोड़ा इसको अंदर लाइए तो l पे पावर b या t पे पावर -b होगा, हाँ या नहीं। ई क्या होगा? l पे पावर c हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगला क्या हो जाएगा? MLT पे पावर -2, ई क्या हो गया? MA, और L पे पावर
b प्लस सी और t हो गया माइनस b। कोई दिक्कत, कोई शक? अब जो है हम कहे कि भाई तुम हमरे बराबर हो, तुम हमरे बराबर हो, मतलब मेरा आंख आपका आंख, मेरा नाक आपका नाक, मेरा होठ आपका होठ, मेरा गाल आपका गाल, सब एक जैसा है। समझ में आ रहा है बात? सब एक जैसा है, यानी कि इसके m इसके बराबर हो गए। क्या लिख सकते हैं? m पे पावर a बराबर m, इधर से इधर कर लिखा है, a का वैल्यू लिखना है, बाद में पलटना पड़ता है। ये क्या है, नहीं पूछे तो 1 है, तो a बराबर हमारा कितना हो गया 1। क्लियर? चौथा था ना वो, इसको पांचवा मानिए। अगला आपके पास क्या है, l पे पावर b प्लस सी, इधर कितना है l पे पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 है। ये बात याद रखें, हम आपको दिखाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, आप लिखिएगा ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाला टर्म यूज कर रहे हैं कि कहीं आपके दिमाग से ससड़ गया तो बड़ा दिक्कतें हैं, फिर गाना चलना शुरू हो जाएगा। समझ ना, गाना बहुत सब शब्दे में गाना है हमारे इंडिया में भाई। अब जैसे कि टी पे पावर माइनस बी, ये क्या है, टी पे पावर -2 के बराबर, तो माइनस बी बराबर -2, माइनस हटा दीजिए तो बी बराबर 2। सही है? चलिए यहां भी एगो और लिखना छोड़ दिए और यह दिस इंप्लाइज ऐसे कर दीजिए। अब हमारा आ गया क्या चीज, 6 और 7 वो इक्वेशन, बहुते इक्वेशन निकल रहा है नहीं। अब जरा सा देखिए यहां क्या कर रहा है, a बराबर 1, b प्लस सी बराबर 1, b बराबर 2। बड़ा भयंकर बात हो गया भैया, हम लोग कहीं गड़बड़ उड़बड़ नहीं किए हैं ना, एक बार तरीके उसको भी कंपेयर कर लीजिएगा। टी पे पावर -b आया है और यहाँ पर ही ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 6 और 7 को देखिए, इसमें b प्लस सी है, इसमें b है कि नहीं, तो आराम से वैल्यू रखेंगे, c का निकल जाएगा, a का तो निकल रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या है, छठा एंड 7वां, क्या कर रहा है छठा भैया, b प्लस सी बराबर 1, तो b प्लस सी बराबर 1 होना है। लेकिन यहाँ पर ही जो है एगो काम को देखिए, c तो c है लेकिन b का वैल्यू हमको ही 7वां में क्या है 2 है, तो c बराबर कितना आ गया -1 आ गया। अब फाइनली हमको सब चीज मिल गया है, सब जतरा पतरा निकल गया, मुहूर्त निकल गया है। अब जो है हो जाएगा हमारा जो भी रस्म करना है, a b बराबर 2, c बराबर -1। क्लियर है? अब इतना जो अभी ताम झाम किए सबको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, ये सब आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हमारा क्या है यहाँ पर, पहले लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, a b एंड c इन 4। क्या होगा भैया, f बराबर k, m पे पावर a का वैल्यू कितना 1, v पे पावर कितना 2, r पे पावर c कितना -1, f बराबर k, पावर 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्या तो बात वही हो जाएगा, mv स्क्वायर, r पे पावर -1 है तो r। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हुआ वो इतना हो गया। यानी कि बीमा के मदद से यदि हमको ये पता हो कि दिए हुए भौतिक राशि में और बाकी में क्या संबंध है, तो हम आराम से जो है उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसका जितना भी क्वेश्चन धीरे धीरे होगा हम अपडेट आपके लिए करते चले जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो हम यहाँ पर लिख करके रखे हैं ये है प्रीफिक्स, यानी कि जो आगे में लगता है, और ये हमारा क्या है सिंबल, और ये क्या है उसका एक्सपोनेंट। क्लियर बात है? अब वो चीज को देखिए, जब हम लोग लिखते हैं किलोमीटर, तो किलोमीटर एक्चुअली में ये यूनिट तो है लेकिन इसके साथ एक जगह नंबर लगा हुआ है, वो क्या है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ये जो हमारा पीछे वाला होता है, पीछे वाला हमारा क्या होता है यूनिट होता है, आगे वाला हमारा क्या होता है नंबर, और यही जो है ना हमारा क्या है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है देखिए यहाँ पर ही कहीं किलो का के लिखे हुए है प्रीफिक्स का सिंबल लगाए हुए है ना, सिंबल में ये है ना हमारा के, प्रीफिक्स क्या है किलो, ये किलोमीटर, मीटर एक्चुअली यूनिट है, किलो यूनिट नहीं है, किलो क्या है नंबर है। अब इसी को हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर, तो क्या हुआ ये हमारा यूनिट रहा, ये हमारा क्या हो गया नंबर। एगो बात देखिएगा,
ये किलोमीटर भी लंबाई को ही नापता है, सेंटीमीटर भी लंबाई को ही नापता है, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा को नापता है कि ना। एक बात को दिमाग में अटा करके रखिएगा, यदि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंट वे में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यूनिट बदल रहे हैं, हम खाली क्या बदल रहे हैं, नंबर। क्या बदल रहे हैं, नंबर, सिस्टम। क्लियर बात है। अब जैसे कि हमको कहेगा किलोमीटर को भैया नैनोमीटर में बदल दीजिए कितना होगा, तो चलिए किलोमीटर को हम लोग क्या चीज में बदलने जा रहे हैं, नैनोमीटर में। कौन नैनो में, सपना, सपनों में सजना कि सजनी, इस सब पे फेरा में रहिएगा, सफा चट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वो सब फेरा में नहीं रहना है, इधर आइए। अब क्या है, ये जो किलोमीटर है ना, अगला स्टेप में कीजिए कि किलो को इधर लिख दीजिए, थोड़ा सा मीटर को अलग लिख दीजिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको जो चाहिए वो घुसा दीजिए, एन। क्लियर, एन को घुसा दीजिए। अब बटा में एन दे दीजिए, एन एन कट जाएगा, क्या बचा, क्या बचा, खाली मीटर, ये कट जाएगा किलोमीटर। अब आपको ये चाहिए, यहां पर ये है, ये चाहिए आपको। अब क्या कीजिएगा, जो नहीं चाहिए उसको एक साथ रखिए और जो चाहिए उसको एक जगह रख दीजिए, तो नैनोमीटर हो गया। ये किलो और ये के और एन क्या है, सिंबल है किसका, के है किलो का, और एन कहाँ है, यहाँ पर नैनो का, किसका है, नैनो का है। यहाँ देखिए, क्लियर है, नंबर है, इसका यहाँ पर कुछ होगा वैल्यू, पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, ई है, तो ये कितना हो गया, 10 पर पावर 3 अब बटा 10 पर पावर -9 नैनोमीटर। अब ऊपर भेज करके, ऊपर भेजने पे क्या होगा, घटेगा। अब माइनस आइए, एक और माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 9 12 नैनोमीटर। समझ में आया एकदम इजीली, बिल्कुल से सिंपल तरीका है, रटने का कोई जरूरत नहीं है। जितना बड़ा भी होगा आप उतना बड़ा को इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा करना क्या है, जो दिया है दोनों को अलग कर दीजिए। अब जो चाहिए उससे गुना करके उससे भाग दे दीजिए। अब उसके बाद अगला स्टेप में जो चाहिए उसको साथ रखिए, जो नहीं चाहिए उसको साथ रख दीजिए। अब अगला स्टेप में जो नहीं चाहिए उसको नंबर में बदल दीजिए, जो चाहिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसको जो है सॉल्व कर लीजिए। आराम से आप अपना यूनिट कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब जैसे कि रहा स्क्वायर वाला, ठीक है, अब रहा स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर को हम लोग बदल के देखते हैं, ठीक है। अब जो है यहां पे एक काम करते हैं, माइक्रोमीटर स्क्वायर को बदल देते हैं हम लोग, क्या चीज बदल दे, गीगा मीटर स्क्वायर में। एक बात जानते हैं, आजकल ना सिस्टर सीस हो गई है, बड़ा गजब बात है। ब्रदर जो है ब्रो हो गया है, फादर फा हो गया है, अब मम्मी मोम हो गया है। बड़ा लफड़ा चल रहा है जीवन में। गुड नाइट भी आजकल कोढ़िया सब जल्दी नहीं लिख पाता है, उसको एनेट लिखता है, इतना हाथ उसका जो है कप कपाता है कि एनेट लिखता है। गुड मॉर्निंग को MRNG, थैंक यू सो मच को लिखता है टाइसम, TYSM। बाप रे बाप, बड़ा शॉर्ट जमाना चल रहा है। यही शॉर्ट जमाना का ही दिया हुआ है। एक्चुअली यह है क्या, यह है माइक्रो स्क्वायर मीटर स्क्वायर, लेकिन आदमी जो है ना थोड़ा शॉर्ट होना चाहा, तो की बोला माइक्रोमीटर का होल स्क्वायर। वो जो होल स्क्वायर है अचानक से पेट में पच गया, यही हो गया हमारा कौन सी, माइक्रोमीटर स्क्वायर। समझ में बात। तो एक्चुअली में ये है क्या चीज, अब समझे क्या है वो। एक्चुअली में ये है माइक्रोमीटर का होल स्क्वायर, यानी माइक्रो स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब हमको इसको बदलना है क्या कहते हैं, गीगामीटर स्क्वायर में, तो माइक्रो स्क्वायर मीटर स्क्वायर को अलग अलग कर दीजिए। स्क्वायर है, हम स्क्वायर वाला ही गुना करेंगे, जी स्क्वायर गुना करेंगे, जी स्क्वायर को भाग देंगे। माइक्रो स्क्वायर और जी स्क्वायर को साथ में ले लीजिए, सॉरी नीचे वाला जी स्क्वायर को साथ में ले लीजिए। ई तो हमको चाहिए, तो ई जी स्क्वायर और एम स्क्वायर को साथ रख लीजिए। माइक्रो का कहाँ है भैया, भैया भैया माइक्रो यहाँ है 10 पे पावर -6 का स्क्वायर। और गीगा कहाँ है, या गीगा ही यहाँ है 10 पे पावर 9 का स्क्वायर। ये हमारा फिर हो जाएगा जीएम का होल स्क्वायर, कितना हुआ 10 पे पावर -12 और 10 पे पावर 18। ये तो गुना आता होगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, गीगामीटर स्क्वायर, जो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको लिख लीजिए। ऊपर भेजिए तो 10 पे पावर -30 गीगामीटर स्क्वायर। कहीं पर कोई दिक्कत
नहीं ना। यानी कि इस तरह से आप जो है दिया हुआ रहेगा तो इस टेबल के माध्यम से आप जो है यूनिट को बदल सकते हैं। इसका हम अभी थोड़ा सा हट गए हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके ये पूरा टेबल को लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो आगे में क्या करेंगे, अब अभी वो वाला काम करेंगे जो शुरू में था, N1 U1 बराबर N2 U2। कह रहा है भैया एक फोर्स जो है फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट न्यूटन होता है और CGS यूनिट हमारा डायन होता है। डायन वही डेनिया जो रहती है कहाँ, जंगल में, और कैसे चलती है, उल्टा गोर करके, है ना, अगिन बांध चला देता है कभी कभी, ऐसा सुनने में आया। ये सब देखिए अंधविश्वास में मत पड़िए। विज्ञान कहता है जो दिख रहा है वही है, बस इसके परे कुछ नहीं है। अलौकिक शक्ति हो सकती है, वाइटल फोर्स हो सकती है या है, लेकिन विज्ञान के पास उसका एविडेंस नहीं है। ठीक है, जो चीज हमको समझ में नहीं आता है उसको परमपिता परमेश्वर के हवाले कर देते हैं। आगे आइए, अब इसको करते हैं। तो फोर्स है, फोर्स का बीमा क्या है, MLT-2 हो या ना, हो भैया, ठीक, चलिए हो भैया। अब इसको SI में इसका क्या है, न्यूटन, यानी कि न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, M का kg, SI में मास का kg होता है। अगला L का मीटर और टाइम का सेकेंड, क्लियर है। अगला ये है डेनिया, डाइन, ये क्या है, CGS ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, दोनों को भाग दे देना है, यानी कि न्यूटन बटा डाइन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बटा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। जो देखिएगा, हम आपको पहले बताया कि यूनिट अलग चीज है, नंबर अलग चीज है। जो आपको यूनिट दिख रहा है काट दीजिएगा पावर मिला के, पावर नहीं मिलाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो पहले C स्क्वायर M स्क्वायर कन्वर्ट कर दीजिएगा, उसके बाद कटाइएगा, नहीं तो MM काट दीजिएगा स्क्वायर में, C अकेले रह जाएगा, लेकिन वहां आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि तो C स्क्वायर था। तो यहाँ पर कोई स्क्वायर वाला है, ई है, तो दोनों तो सेम है, कट गया। मीटर कट गया, ग्राम कट गया, ये किलो बटा C बच गया। किलो का 10 पे पावर 3 और C का 10 पे पावर -2, कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 5। न्यूटन बटा डाइन, न्यूटन बटा डाइन, न्यूटन बटा डाइन। अभी क्या हो जाएगा, न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया एगो बात हम बोले, अभी आप ई तो कर दिए भैया, एकदम सही है, काम किए, चकाचक लग रहा है देखने में। लेकिन जो बात है भैया कि आप बोले N1 U1 N2 U2, ई वाला लफड़ा तो आप लगाए नहीं। चलिए वो जो है कर लेते हैं। अब जो है थोड़ा सा उसी चीज को पीछे लेके, अभी इसका क्या था, SI यूनिट क्या था हमारा, न्यूटन था, और ये बराबर था किसके, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। और डाइन जो थी हमारी वो किसके बराबर थी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के, क्लियर है। अब ये क्या करना है, न्यूटन, यानी 1 न्यूटन बराबर N2 डायन। N2 डायन कहा है लिखे भैया, कहा कि यहाँ पे हमको 1 न्यूटन को बदलना है, SI न्यूटन है, ये CGS डायन है, 1 है, ये आगे में 1 है, यहाँ पे हमको नहीं पता कि ये हमारा कितना है। तो अब हो गया कि N1 U1 N2 U2, नहीं हो गया, हमको क्या निकालना है, N2 बराबर N1 U1 बटे U2। तो 1 न्यूटन बटा में डाइन, न्यूटन का 1 गुना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कटा दीजिए, मीटर कटा दीजिए। अब 1 गुना 10 पे पावर 3 बटा 10 पे पावर -2, ये हो गया 10 पे पावर 5। N2 कितना हो गया, 10 पे पावर 5, यही ना N2 निकालना था, तो ये हो गया 10 पे पावर 5 डाइन, क्लियर है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, जो नहीं बने वो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। हम लोग का पूरा प्रयास होगा आप तक सॉल्यूशन को पहुंचाए। तब तक के लिए वंदे मातरम।